कभी सोचा है कि तेज, सक्रिय और जीवन से भरा रहने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 से अधिक उम्र। डॉक्टर एल्सवर्थ से मिलें। वे कहाँ हैं? एक महान हृदय शल्य चिकित्सक जिन्होंने 95 वर्ष की आयु तक जीवन रक्षक सर्जरी की और अपनी शाकाहारी जीवन शैली और अटूट शांति को अपनी दीर्घायु की कुंजी बताया। उसके रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक हैं। हेलो सब लोग, स्वागत है। आज हम डॉक्टर एल्सवर्थ के उल्लेखनीय जीवन की खोज कर रहे हैं। वे कहाँ हैं? एक अग्रणी सर्जन जो अपने लंबे सक्रिय जीवन का श्रेय पौधे आधारित आहार, सक्रिय रहने और जीवन के प्रति शांत दृष्टिकोण को देते हैं। आइए उन आदतों को उजागर करें जो उनकी सफलता और दीर्घायु को बढ़ावा देती हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए डॉक्टर एल्सवर्थ के बारे में बात करते हैं। वे कहाँ हैं? यह आदमी कोई साधारण डॉक्टर नहीं था। वह एक सर्जन थे जो 95 वर्ष की आयु तक जटिल हृदय सर्जरी करते रहे। अब तो हम इस असाधारण व्यक्ति से क्या सीख सकते हैं? पौधे आधारित आहार की शक्ति। आइए डॉक्टर वर्म के जीवन के सबसे बड़े पहलुओं में से एक, उनके पौधे आधारित आहार से शुरुआत करें। अब उन्होंने सिर्फ इसलिए शाकाहार नहीं अपनाया क्योंकि यह चलन में था या इसलिए कि वे कुछ कहना चाहते थे। उनके लिए यह एक स्वस्थ, लंबा जीवन जीने के बारे में था। डॉक्टर वेयरहिम का मानना था कि शाकाहारी आहार हृदय स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एक हृदय शल्य चिकित्सक के रूप में उन्होंने इसे बहुत गंभीरता से लिया। उनका आहार कोलेस्ट्रॉल युक्त खाद्य पदार्थों से भरा नहीं था। इसके बजाय उन्होंने पौधे खाने पर ध्यान केंद्रित किया, ऐसी चीजें जो उनकी धमनियों को अवरुद्ध किए बिना उनके शरीर को पोषण देती थी। अब आइए बात करते हैं कि वे इस विकल्प के बारे में इतने भावुक क्यों थे। एक हृदय शल्य चिकित्सक के रूप में, जहां उन्होंने उच्च कोलेस्ट्रॉल और खराब आहार विकल्पों से होने वाले नुकसान को देखा, उन्होंने अपने रोगियों से कहा कि उनके कोलेस्ट्रॉल को 140 से कम रखने से हृदय रोग का जोखिम काफी कम हो सकता है। वास्तव में उन्होंने जो उपदेश दिया उसका पालन भी किया। उनका खुद का कोलेस्ट्रॉल आश्चर्यजनक रूप से 117 पर था। उनके लिए यह दिल के दौरे के खिलाफ बीमा की तरह था। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर का मानना था कि स्तन के दूध को छोड़कर सभी स्वादों की जरूरत होती है। एक पल के लिए इस बारे में सोचें। वह कह रहे हैं कि हम अपनी स्वाद कलियों को स्वस्थ भोजन पसंद करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसलिए यदि आप नमकीन, मीठे या अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के आदी हैं, तो आप धीरे धीरे ऐसे आहार को अपना सकते हैं जो अधिक संपूर्ण और पौधे आधारित हो। उनके अनुसार इसके लिए बस धैर्य और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। और बात यह है कि वे केवल यह नहीं कह रहे थे, वे इसे जी रहे थे, इस पर फल फूल रहे थे और यह साबित कर रहे थे कि पौधे आधारित आहार से लंबा और सक्रिय जीवन मिल सकता है। तो यहां निष्कर्ष है, यदि आप स्वस्थ जीवन जीने के तरीकों के बारे में सोच रहे हैं, तो डॉक्टर, जहां उनकी कहानी बताती है कि पौधे आधारित आहार अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो सकता है। इसने न केवल उन्हें स्वस्थ रखा, बल्कि इसने उन्हें 90 के दशक में भी वह काम करने के लिए प्रेरित किया जिसे वे पसंद करते थे। कल्पना कीजिए कि उस उम्र में आप इतने ऊर्जा और जोश से भरे हुए हों, एक ऐसे आहार की मदद से जो पौष्टिक पौधे आधारित खाद्य पदार्थों पर केंद्रित था, सक्रिय रहना और उद्देश्य खोजना। डॉक्टर वेयरहिम ने केवल स्वस्थ आहार का पालन नहीं किया, वे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से सक्रिय रहने में भी विश्वास करते थे। अब यहां यह प्रभावशाली हो जाता है। ज्यादातर लोग रिटायरमेंट को आराम करने, यात्रा करने या बस आराम करने का समय मानते हैं। लेकिन डॉक्टर, उसे पहनो। वह 95 साल की उम्र में भी ऑपरेशन रूम में था। हाँ, 95। आखिरकार रिटायर होने का फैसला करने के बाद भी वह सिर्फ बैठा नहीं रहा। वह अपनी पसंद की चीजें करके सक्रिय रहा, जैसे बागवानी, अपना लॉन खुद काटना और यहां तक कि खुद गाड़ी चलाना। उसके लिए गतिविधि जीवन का एक तरीका था। उनका मानना था कि चाहे आपकी उम्र कोई भी हो, चलते रहना और खुद को चुनौती देते रहना जरूरी है। लेकिन बात यह है,
उसके लिए सक्रिय रहना बहुत ज्यादा कसरत करने या अपने शरीर को पूरी तरह से झोंक देने के बारे में नहीं था। यह निरंतरता और प्रक्रिया का आनंद लेने के बारे में था। उदाहरण के लिए, उसे अपने यार्ड में काम करना और खुद बागवानी करना पसंद था। ये सरल कार्य न केवल उसके शरीर को गतिशील रखते थे, बल्कि उसे उपलब्धि और उद्देश्य की भावना भी देते थे। डॉक्टर उसे मानसिक जुड़ाव में भी दृढ़ विश्वास रखते थे। सर्जरी करना बंद करने के बाद भी उसने सीखना या सिखाना बंद नहीं किया। वह युवा सर्जनों को सलाह देना और अपने ज्ञान का खजाना साझा करना जारी रखता था। उसकी पत्नी बारबरा ने एक बार कहा था, उसे अकेला छोड़ दो, वह खुश है। वह जानती थी कि उसकी खुशी सक्रिय रहने, शामिल होने और वह करने से आती है जो उसे पसंद है। इसलिए यहां सबक यह है कि शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ जिम जाने या कदम गिनने के बारे में नहीं है। यह सार्थक गतिविधियों को खोजने के बारे में है जो आपको उम्र बढ़ने के बाद भी आगे बढ़ने में मदद करती है। कल्पना करें कि आप उद्देश्य और ऊर्जा से इतने भरे हुए हैं कि आप पूरी तरह से रिटायर भी नहीं होना चाहते, क्योंकि आप जो करते हैं उसके प्रति इतने भावुक हैं। डॉक्टर घर कहा है, जीवन हमें सिखाता है कि उम्र आपको धीमा नहीं करती है। यदि आप सक्रिय रहने और उन चीजों में लगे रहने के तरीके खोजते हैं जो आपको खुशी और संतुष्टि, मानसिक शांति और विश्वास की भूमिका देती हैं। डॉक्टर जिम के जीवन का एक और बड़ा हिस्सा उनका विश्वास था। वह 7वें दिन के एडवेंटिस्ट थे और वे अक्सर भगवान में अपने विश्वास को शांति और शांति की भावना देने का श्रेय देते थे। वास्तव में उन्होंने एक बार डॉक्टर मेहमत ओज के साथ एक साक्षात्कार में साझा किया था, यदि वह मेरे जीवन के प्रभारी हैं तो डॉक्टर के लिए चिंता करने के लिए क्यों बैठे। वारम विश्वास केवल आध्यात्मिकता के बारे में नहीं था, यह मानसिक शांति का एक स्रोत था जिसने उन्हें उच्च दबाव की स्थितियों में भी स्थिर और शांत रहने में मदद की। ऑपरेटिंग रूम में डॉक्टर, जहां उनके सहयोगियों ने अक्सर देखा कि वे सबसे चुनौतीपूर्ण मामलों में भी कितने शांत रहते थे, उनके विश्वास ने उन्हें हर स्थिति को स्पष्ट दिमाग और स्थिर हाथ से निपटने की अनुमति दी। उनके साथ काम करने वाली डॉक्टर जोन कॉगिन ने कहा कि वे हमेशा बहुत शांत रहते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। वे बस यही कहते थे, ठीक है, हमें यह सब संयमित स्वर में करना है। उनके विश्वास में निहित इस संयम ने उन्हें एक उल्लेखनीय सर्जन और एक प्रेरक रोल मॉडल बनाया। लेकिन काम से परे, उनके विश्वास ने उन्हें सुरक्षा और संतुष्टि की गहरी भावना दी। यह उनकी मार्गदर्शक शक्ति थी। उनके आधार डॉक्टर ने उन्हें पहना। उन चीजों पर तनाव लेने में विश्वास नहीं किया जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते थे। इसके बजाय उन्होंने अपना भरोसा एक उच्च शक्ति पर रखा। उस तरह की शांति होने की कल्पना करें, एक ऐसी शांति जो आपको चिंता के निरंतर बोझ के बिना पूरी तरह से जीने की अनुमति देती है। डॉक्टर उसे पहने। विश्वास मानसिक लचीलेपन का उनका रहस्य था और यह कुछ ऐसा है जिससे हम सभी प्रेरणा ले सकते हैं। चाहे विश्वास के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से या बस अनावश्यक तनाव को दूर करना सीखना, आंतरिक शांति प्राप्त करना हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। डॉक्टर ने उसे पहना। कहानी हमें याद दिलाती है कि मानसिक शांति केवल एक अच्छी बात नहीं है, यह एक स्वस्थ, खुशहाल और लंबा जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दीर्घायु के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण। अब यहां अंतिम सबक है जो हम डॉक्टर वारम से सीख सकते हैं। दीर्घायु का मतलब अतिवाद नहीं है, यह संतुलन के बारे में है। डॉक्टर उसे पहनते हैं, चरम स्वास्थ्य प्रवृत्तियों या जटिल आहार का पीछा नहीं करते। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसी जीवन शैली जी जो सरल और सुसंगत थी। उन्होंने पौधे आधारित खाद्य पदार्थ खाए, सक्रिय रहे, सकारात्मक दृष्टिकोण रखा और अपने रिश्तों को पोषित किया। उनका मानना था कि स्वास्थ्य के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण, जिसमें आहार, व्यायाम, मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों पर विचार किया जाता है, एक लंबे, पूर्ण जीवन का सच्चा रहस्य है। उनके लिए दीर्घायु का मतलब सिर्फ अपने जीवन में साल जोड़ना नहीं था, यह अपने वर्षों में जीवन जोड़ना था। वह अपने परिवार और दोस्तों से जुड़े रहे और उन्हें समुदाय के महत्व पर विश्वास था। शोध वास्तव में इसका समर्थन करते हैं।
मजबूत सामाजिक संबंध लंबे, स्वस्थ जीवन से जुड़े हैं। डॉक्टर वेयरहैम की जीवनशैली ब्लू जोन के लोगों की आदतों को बारीकी से दर्शाती है, दुनिया के वे क्षेत्र जहां लोग सबसे लंबे समय तक जीवित रहते हैं। स्वास्थ्य के प्रति उनके संतुलित दृष्टिकोण की बदौलत उन्हें ब्लू जोन निवासी के एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया था। डॉक्टर वेयरहेल्म्स का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा स्वास्थ्य हर विवरण पर ध्यान देने या सख्त नियमों का पालन करने के बारे में नहीं है। यह एक ऐसी जीवनशैली बनाने के बारे में है जो आपके शरीर और आत्मा दोनों को पोषण दे। उनका दृष्टिकोण सरल लेकिन शक्तिशाली था। अच्छा खाओ, सक्रिय रहो, अपने मन को शांत रखें और अपने आसपास प्रियजनों को रखें। अगर हम इनमें से कुछ आदतों को अपने जीवन में शामिल कर लें, तो हम पहले से ही बेहतर स्वास्थ्य की राह पर हैं। और यहां अविश्वसनीय बात यह है, डॉक्टर उन्हें पहनते हैं। मुझे नहीं लगता था कि उनका तरीका असाधारण था। उनके लिए यह जीने का एक सामान्य तरीका था। उनका मानना था कि कोई भी ऐसा कर सकता है, कोई भी व्यक्ति लंबे, स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकता है। इन सरल आदतों पर ध्यान केंद्रित करके डॉक्टर वर्म का जीवन भव्य इशारों या चरम उपायों के बारे में नहीं था। यह स्थिरता, विश्वास और अच्छी तरह से जीने की प्रतिबद्धता के बारे में था। डॉक्टर जहां होम्स रहते हैं, हमें दिखाते हैं कि सच्चा स्वास्थ्य शरीर, मन और आत्मा का संतुलन है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप उनकी कहानी से प्रेरित हैं, तो हमें बताएं कि आप इन आदतों को अपने जीवन में कैसे लाएंगे। नीचे अपने विचारों को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आइए स्वस्थ जीवन जीने पर बातचीत को मजबूत बनाए रखें।